हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं द स्टोलन चाइल्डहुड का सेकंड पार्ट। तो इस पार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर है मुकेश। मुकेश है कौन? मुकेश एक बॉय है जो फिरोजाबाद में रहता है। एंड फिरोजाबाद इज़ व्हाट? फिरोजाबाद एक फेमस है फॉर ग्लास बैंगल्स, कांच की चूड़ियाँ बनती हैं वो। अब यहाँ पर जो बैंगल्स बनाते हैं, बैंगल्स मेकर हैं, उनकी लाइफ कैसी है उसके बारे में देखेंगे, आप पढ़ेंगे। तो फैमिलीज वर्क इन डेंजरस फैक्ट्रीज, चिल्ड्रन ऑल्सो वर्क नियर हॉट फर्नेंसिस। फर्नेंसिस होता है बेटा भट्टियाँ। पुअर वर्किंग कंडीशंस डैमेज देयर आई साइट, और वहाँ पर जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ही पुअर हैं और जिससे उनकी आई साइट पर बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ता है और आई साइट डैमेज हो जाती है। दे रिमेन ट्रैप्ड इन द पुअर्टी फॉर जनरेशंस, और वे इसी पुअर्टी में, इसी गरीबी में हमेशा जनरेशन, पीढ़ियों तक ट्रैप्ड रहते हैं। तो वाई दे कैन नॉट इस्केप, क्यों वो वहाँ से एस्केप नहीं हो पाते, क्यों उस जगह को नहीं छोड़ पाते, क्यों उस काम को नहीं छोड़ पाते? फर्स्ट रीज़न इज़ पुअर्टी, सेकेंड इज़ डेब्ट। डेब्ट होता है उधार ले लेना। लैक ऑफ एजुकेशन, सोशल प्रेशर है उनके ऊपर, एजुकेशन की कमी है। और जो मिडल मैन है और जो मनी लैंडर्स हैं वो उन्हें वहीं पर बनाए रखते हैं, वो उन्हें वहाँ से निकलने नहीं देते। मुकेश का ड्रीम क्या है? मुकेश इज़ ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ देम। मुकेश भी उनमें से एक ही है, लेकिन मुकेश उनसे मुख्तलिफ है, उनसे अलग है। और मुकेश चाहता है क्या करना? एक मोटर मैकेनिक बनना। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मुकेश का ड्रीम क्या है और मुकेश क्या चाहता है। इस चैप्टर से समरी बहुत कम आती है बेटा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर इसमें से लिया जाता है बोर्ड के द्वारा। तो आप उसी हिसाब से आपको सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, जिसमें पहला हो गया लाइफ ऑफ बैंगल मेकर। हो सकता है आपसे पूछ लें कि लाइफ ऑफ बैंगल मेकर कैसा है, बैंगल मेकर्स की लाइफ के बारे में बताएं। फिर आता है कि क्यों वो जो बैंगल मेकर्स हैं वो पुअर्टी से क्यों एस्केप नहीं हो पाते, वहाँ से क्यों नहीं जा पाते, फिरोजाबाद को क्यों नहीं छोड़ पाते, बैंगल मेकिंग को क्यों नहीं छोड़ पाते। तो ये आपके ये 5 रीजंस दे रखे हैं। और मुकेश का क्या ड्रीम है, व्हाट ही वांट टू बिकम? ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। ही वांट्स टू ब्रेक द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग बैंगल्स। और इम्पोर्टेंस क्या है मुकेश की? यहाँ पर इस चैप्टर में जो अनीस जंग है उन्होंने इसको क्यों लिया है? मुकेश रिप्रेजेंट करता है होप और करेज को, और ही बिलीव्स दैट ही कैन चेंज हिज फ्यूचर। तो करेक्टर स्केच की अगर बात करें हम, तो करेक्टर स्केच में आप देखेंगे, करेक्टर स्केच में सबसे पहला फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि वहाँ पर किसकी स्टोरी दे रखी थी? साहिब आलम की। साहिब आलम कौन था बताएंगे कोई? आप मुझे कमेंट में जवाब देंगे। साहिब आलम बताएंगे आप? कमेंट में जवाब देंगे जिसने फर्स्ट पार्ट देखा है। नहीं देखा है तो जाके फर्स्ट पार्ट की वीडियो को देखिए। जो कि इनोसेंट है, पुअर है। ही वॉज एन इनोसेंट पर्सन, ही वॉज innocent boy, he was very poor, he was very hard working and hopeful and victim of poverty. But if we talk about the मुकेश, जिसके बारे में अभी हमने बात की है, मुकेश क्या है? मुकेश डिटरमाइंड है। उसने पहले से ही सोच लिया है कि उसे क्या करना है अपनी लाइफ में। उसे मोटर मैकेनिक बनना है। उसे क्या करना था? उसे मोटर मैकेनिक बनना था। उसने बताया कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और फैमिली ट्रेडिशंस को, बैंगल मेकिंग की फैमिली ट्रेडिशन को तोड़ना चाहता था। दूसरा है करेजियस है, फैमिली ट्रेडिशंस को तोड़ने वाला है तो करेजियस भी है, एम्बिशियस भी है, एम्बिशन रखता है। और ऑप्टिमिस्टिक होता है बेटा आशावादी, अपने जीवन में वो कुछ अच्छा करना चाहता है और उसे लगता है कि वो कर भी लेगा। अगर हम बात करें यहाँ इस चैप्टर की राइटर के अनीस जंग जो है एक सेंसिटिव ऑब्जर्वर है। ये इंडियन राइटर है और बहुत ही सेंसिटिव ऑब्जर्वर है, जो सोसाइटी को बड़े ही सेंसिटिविटी के साथ देखती है, ऑब्जर्व करती है और उन्हें अपनी राइटिंग्स में स्थान देती है। और यहाँ पर वो सोशली अवेयर है और सिंपैथेटिक है टुवार्ड्स द पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों के प्रति। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर में आने वाले इंपॉर्टेंट सिंबल्स की, तो सबसे पहले तो बेटा देखेंगे हम चैप्टर का नाम ही क्या है हमारा, लोस्ट स्प्रिंग। ये क्या, किस बात को रिप्रेजेंट करता है कि लॉस्ट हो गया? क्या लॉस्ट हो गया? चाइल्डहुड लॉस्ट हो गया, हैप्पीनेस लॉस्ट हो गई बच्चों की, गरीब बच्चों की। तो ये गरीब बच्चों की चाइल्डहुड और उनकी हैप्पीनेस की लॉस्ट को दिखाता है, लॉस्ट स्प्रिंग। गार्बेज किस चीज़ को प्रेजेंट करता है? गार्बेज हम रिच लोगों के लिए, मतलब
जो ठीक ठाक खाते पीते लोग हैं उनके लिए गार्बेज इज ए वेस्ट है। लेकिन जो पुअर रैग पिकर हैं, जो सीमापुरी में रहते हैं, जैसा कि हमारे चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में देखा, उनके लिए गार्बेज इट इज़ ए सोर्स ऑफ इनकम एंड सर्वाइवल। तो आपने फेरी वाला, कबाड़े वाला देखा होगा, उनके लिए जो गार्बेज है वो एक सोर्स ऑफ इनकम एंड सर्वाइवल है। बेंगल्स, फिरोजाबाद में बनने वाली बेंगल्स जो हमारी बेंगल मेकिंग फैक्ट्रीज में बन रही हैं, वो किस चीज़ को सिंबलाइज करती हैं? दे सिंबलाइज ट्रेडिशन, वो ट्रेडिशन को। दूसरा, पुअर्टी और एक्सप्लॉयटेशन को भी दिखाती हैं कि उन्हें बनाने वाले, हालांकि बेंगल्स के रेट इतने कम नहीं होते, बहुत महंगे होती हैं, लेकिन जो मिडल मैन, जो बीच में बिचौली होते हैं, वो ही फ़ायदा उठाते हैं उसका। जो बेंगल्स बनाते हैं वो आज भी पुअर हैं और वो आज भी एक्सप्लॉयटेड हैं। तो इस चैप्टर का मैसेज क्या है? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर? ये चैप्टर गिव्स अस ए स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर एंड पुअर्टी। मैसेज है देता है हमें किसके खिलाफ? चाइल्ड लेबर और पुअर्टी के खिलाफ। एंड इट अपील्स टू द सोसाइटी से अपील करता है कि भाई एजुकेशन प्रोवाइड करो और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो पुअर चिल्ड्रन को। तो अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की जो इस चैप्टर से हमें बार बार देखने को मिलेंगे, तो बताएंगे कि सबसे पहले आप बताएंगे कि वाई द चैप्टर नेम्ड लो स्प्रिंग। अभी मैंने ऊपर बताया था लो स्प्रिंग का मतलब क्या है। लो स्प्रिंग ही इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो पुअर चिल्ड्रन हैं उन्होंने अपने जीवन की खुशी, अपनी फ्रीडम, अपने चाइल्डहुड की खुशी और फ्रीडम को पुअर्टी और लेबर के कारण खो दिया है। गार्बेज का मतलब क्या है रैग पिकर्स के लिए? गार्बेज उनके लिए गोल्ड के समान है। इट इज़ ए सोर्स ऑफ मनी एंड ए सोर्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। मुकेश मैकेनिक क्यों बनना चाहता है? वो तो एक बेंगल मेकर फैमिली से है, तो मुकेश जो है मैकेनिक क्यों बनना चाहता है? क्योंकि वो एस्केप करना चाहता है पॉवर्टी से और ट्रेडिशनल वर्क ऑफ द बेंगल मेकिंग। डिस्क्राइब करें कंडीशंस ऑफ बेंगल मेकर्स। बेंगल मेकर की कंडीशंस, फिरोजाबाद में जो बेंगल मेकर हैं उनकी कंडीशन कैसी है वो आप डिस्क्राइब करें। दे वर्क इन अनहेल्दी फैक्ट्रीज, दे रिमेन पुअर एंड दे सफ़र फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो वन लाइन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? पहली बात तो सीमापुरी के बारे में ऊपर आया गया है। साहिब जहाँ पर रहता था, साहिब कहाँ से आया था, कहाँ पर रहता है, और जहाँ वो रहता है दिल्ली में सीमापुरी में, वो एक स्लम है, स्लम एरिया है। और नियर दिल्ली की पेरी फेरी पे स्थित है। यह बाहरी जो पेरी फेरी होती है उस पर स्थित है। और साहिब वहाँ पर एक रैग पिकर है, कचरा उठाता है वो। मुकेश के बारे में अगर बात करें तो मुकेश बिलोंग्स टू फिरोजाबाद। फिरोजाबाद इज फेमस। फिरोजाबाद क्या है? फिरोजाबाद फेमस है फॉर बेंगल्स। और चाइल्ड लेबर जो है वो चाइल्डहुड को बर्बाद कर देती है। और मुकेश जो है इस चैप्टर में सिंबलाइज होप। मुकेश ही इस चैप्टर में थोड़ी उम्मीद रखता है। लो स्प्रिंग हाईलाइट करता है हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पुअर्टी इन इंडिया थ्रू साहिब और मुकेश। द अथर शोज बोथ सफरिंग एंड होप। दिखा रहा है अथर साहिब के द्वारा और मुकेश के करेक्टर के द्वारा, उनकी सिचुएशंस के द्वारा ऑथर हमें दिखाती है कि सफरिंग और होप क्या होती हैं इन गरीब लोगों के उनकी ज़िंदगी में। और ये लेसन रीडर्स को इंस्पायर करता है कि उन्हें एजुकेशन और सोशल इक्वालिटी को सपोर्ट करना चाहिए। तो दिस वाज द पार्ट सेकंड ऑफ आवर चैप्टर लो स्प्रिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप मुझे बताएंगे फर्स्ट चैप्टर में साहिब आलम कौन था? गिव आंसर इन कमेंट सेक्शन।